नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल। प्लीज़ टू रेशमा ब्लॉग चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैंने पहली बार कुछ चीज़ें ट्राई की है तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो फर्स्ट टाइम मैंने सिल्वर कलर की बिंदी लगाई है। मैंने आज तक कभी लगाई नहीं है बचपन से। बचपन में पता नहीं अगर मम्मी ने लगाई होगी तो, पर स्कूल वगैरह जाते थे तो तब से अगर याद करूँ तो नहीं, कभी नहीं लगाई है। और कॉलेज में बड़े काम पे जाने के बाद, बड़े होने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं लगाई। बहुत छोटे होंगे तब लगाया होगा तो पता नहीं। तो हाँ, जब मैं स्कूल में थी तो ये सिल्वर कलर की जो बिंदिया है उस टाइम पे बहुत फेमस हुई थी। हीरोइनें यूज़ करती थी कई तीन तीन लगाने के लिए, तो कभी यहाँ पे लगाने के लिए। तो उस टाइम पे शायद मुझे याद है, ठीक से तो याद नहीं है। हाँ, यहाँ पे भी यूज़ किया जाता था शायद फाल्गुन। ओह माय गॉड कुछ तो भी उड़ने वाली चीज़ थी। हाँ, फाल्गुनी पाठक का कोई गाना है शायद, उसमें पहली बार ऐसे मैंने देखा था। ये सिल्वर कलर की बिंदिया अलग अलग तरीके से, मतलब तभी यूज़ करते थे अलग अलग तरीके से मूवीज़ में, गाने में। जो फीमेल एक्ट्रेस होती थी वो सारी, काफ़ी अच्छा भी लगता था वो देखने में। तो मैंने हाँ अपनी डॉल्स पे ये ट्राई की होंगी ज़रूर, पर आज लगाई मैंने पहली बार है। और थोड़ा सा अगर नीचे आओ तो ये मंगलसूत्र पहना है पहली बार, क्योंकि मेरी जो शादी है वो इंडियन रीति रिवाज से नहीं हुई है। चर्च में वेडिंग हुई है हमारी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो क्रिश्चियन है, इसी वजह से। तो इसीलिए उसमें सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना, ये सब नहीं होता है। मैं चाहती थी इंडियन वे में भी शादी हो हमारी, पर हो नहीं पाई। और कभी वो भी मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे अपना गाउन वगैरह बनाया था, क्या बजट था वो सब। तो मैंने बहुत ही कम बजट में, क्योंकि मुझे शोर शराबा और ये एक दिन की कुछ घंटे की शादी में इतने पैसे बर्बाद करना सही नहीं लगता, तो उस हिसाब से मेरी शादी थी। कभी मौका मिला तो इंडियन तरीके से भी कर लेंगे तो कोई उसमें ऐसा नहीं है। तो बस आज मैंने ये पहन लिया। और ये भी जैसे श्रावण में ऐसा होता है हमारे इंडियन कल्चर में, आप लोगों को पता होगा कि बेटियों को मीठा ये सब वो चीज़ें ला के दिया जाता है। तो मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती हूँ, पर मना करती हूँ, पर फैमिली है करती है। उनकी एक लौती बेटी हूँ मैं घर की, तो इसीलिए मना नहीं कर पाती मैं। तो भाभी ने दिया था मुझे गिफ्ट में, पूरा उन्होंने एक डब्बा दिया दिखा। तो डब्बे में थी ये सिल्वर कलर की बिंदी, ये टिक टैक पिंस थी। इसी का ही मैंने निकाल कर जो है ईयरिंग पहना हुआ है, नेकलेस नहीं पहना, बहुत ज़्यादा हो जाता। हाँ, आज मैं रेडी हुई क्योंकि आज रक्षाबंधन है। और ये भी काफ़ी सारी चीज़ें, इसमें सिंदूर भी है, तो ये भी मैंने कभी वैसे लगाया नहीं है। ये सारी चीज़ें मिली थी तो मैंने पहना था गाउन, तो गला बहुत ही खाली खाली लग रहा था। अब जो दूसरे नेकलेस है वो बहुत भरे हुए और पहनने का इतना तो जब लाए थे वो पूछ रहे थे उस दिन भी कि पहनोगे, तो मैंने बोला देखते हैं। तो फिर आज मैंने इसको पहन लिया है, तो अच्छा लग रहा है वैसे, ओवरऑल अच्छा लुक आ रहा है। और ये जो गाउन आप मुझे पहने हुए देख रहे हैं, ये साड़ी है मेरी। मेरी साड़ी, मतलब ये साड़ी मैंने ख़रीदी थी सेल करने के लिए, बिकी नहीं। उसके बाद में मैंने इसका गाउन बना लिया। तो बेसिकली ये जो है ब्लाउज़ का पीस है, और नीचे जो आप नेट देख रहे हैं ये साड़ी थी। तो फ़िलहाल तो मैंने इसके नीचे अस्तर लगाया है, और ब्लैक कलर का इस ब्लाउज़ का मैंने टॉप बनाया, और जो नीचे का जितना भी पार्ट बचा था वो कली वाला गाउन बनाया मैंने। कलियाँ इसमें दिख नहीं हो रही क्योंकि ये नेट है, तो इसको काट के मैंने कली का गाउन बनाया, ताकि जो बॉर्डर होता है साड़ी का वो बचा रहे। तो इसका ये बॉर्डर था, ये तो बचा रहे, सीधा सीधा आ जाए। तो बहुत ही प्रिटी गाउन बना था ये रेडी होने के बाद में। हो सके तो अगर मैं दिखा पाऊँ तो ये कुछ इस तरह का है ओवरऑल लुक इसका, ऐसे दिखता है ये। और बहुत जल्दी जल्दी में, घाई घाई में मैंने इसको बना के रेडी किया था। शायद किसी की शादी में जाना था हम लोगों को, और मेरे पास कुछ था नहीं पहनने के लिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें पहनती नहीं, तो बनाती भी नहीं, तो होता भी नहीं मेरे पास कभी कुछ। और एक बार पहन के, अच्छा ये बार बार घूम रहा है इसमें जो है ना डिज़ाइन थोड़ा। हाँ, तो मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बार एक ड्रेस पहन लिया और फिर उसको रख दे के अभी तो पहन लिया, दूसरा का पहन लो। मैंने 2-3 बार ऑलरेडी इसको पहन चुका है,
और आज भी रक्षाबंधन थी तो कुछ नया बनाने का तो टाइम नहीं मिला। कस्टमर के कपड़ों से जैसे ही हटी मैंने फटाफट फिर अपने घर वालों के कपड़े बनाए, तो मैं रह गई हमेशा की तरह। तो फिर इसलिए मैंने जो गाउन रखा था वही पहन लिया। कोई बात नहीं, अच्छा ही है ये भी। बस अनकम्फर्टेबल लगता है क्योंकि आदत नहीं है इन सब चीज़ों की। जो कंफर्टेबल कपड़े होते हैं वही पहनती हूँ मैं हमेशा। तो बस यही था, शेयर करना था। सोच रही बिंदी रखूँ कि निकालूँ, पर मेरे ख्याल से ठीक ठीक ही लग रही है। आईब्रो वगैरह भी मैं जल्दी से बनाती नहीं हूँ तो ये इस तरह से खड़ी खड़ी सी लग रही है, पर ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।